एक रानी थी और रानी की सुंदर सी लड़की थी। और रानी के यहां ना एक पुरानी दासी काम करती थी जो रानी की सेवा करती थी। रानी के घर में झाड़ू पोंछा और जरूरत पड़ने पर रानी के पांव में तेल लगाना, मालिश करना, और सारा पुरानी थी, बड़ी विश्वसनीय थी, बड़ी अच्छी थी। एक दिन क्या हुआ, वो रानी की जो दासी थी ना, वो दासी का एक बेटा था। उस बेटे ने कहा कि मां, तुम हमें एक बार रनिवास दिखाओ कैसा है। तो उसकी मां ने मना किया कि बेटा, मैं जहां रहती हूं वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, क्योंकि रनिवास है, जहां रानी ही रहती है, रानी की लड़की है, वहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पर वो बोला कि मां, आप तो 20 साल से काम कर रही हो, आपके कारण तो मैं घुस सकता हूं। चल ठीक है, आज तुझे ले चलती हूं। तो वो दासी अपने बेटे को लेकर आई। उसका बेटा जवान। संयोग देखिए कि वहीं पर रानी की लड़की जवान थी। वो जवान लड़की अपने रनिवास के जो पार्क था वहां टहल रही थी, खेल रही थी कि तभी वो लड़का आ गया जो दासी का लड़का था। उस लड़के ने रानी की बेटी को देखा, वाह ये तो बहुत सुंदर है। तब तक वो लड़की की नजर पड़ गई कि कोई मर्द यहां खड़ा है, पुरुष खड़ा है। तो दासी ने, रानी की उस लड़की ने, बेटी ने दासियों को बुलाया, दासी यहां, ये पुरुष कैसे आया। तब दौड़ी दौड़ी वो आई, महारानी ये मेरा बेटा है, आज गलती से आ गया, इसका मन था देखने का, घूमने का, आ गया, बाहर करो इसे। उसे बाहर किया गया। अब वो घर गया, रात को सोए ही ना। मां बोली क्या हो गया बेटा। बोले मां मुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया किससे। बोले वो रानी की लड़की से। मां ने समझाया बेटा वो रानी की लड़की है और हम उनकी दासी हैं। अब कोई रानी की लड़की का ब्याह दासी के लड़के से थोड़ी हो सकता है। बेटा ये तू सोच, तो ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़। नहीं मां, मैं तो प्रेम हो गया है। अब उसकी मां आई, रानी से कहा कि महारानी जी हमारा बेटा परेशान करता है। क्या परेशान करता है। कहता है कि रानी की लड़की से मेरा ब्याह करा दो। अब बताओ महारानी जी, कहां आप रानी और कहां मैं आपकी दासी, कैसे ब्याह हो सकता है। थोड़ा आप मेरे बेटे को समझाओ, आप भी उसकी मां जैसी हो, मां हो, जरा आप समझाओ। तो रानी ने बुलाया, आओ तुम्हारे बेटे को समझाती हूं, आओ। अब रानी बैठी है सिंहासन पर और वो लड़का खड़ा है नीचे। रानी ने कहा बताओ क्या इच्छा है। उस लड़के ने कहा रानी जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैंने देखा और देखते ही प्यार हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, तो रानी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगी, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी बेटी का क्या क्या अच्छा लगा। बोले उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उसके होंठ बहुत सुंदर थे। तो रानी ने कहा कि मेरी बेटी की केवल आंखें अच्छी लगी तुम्हें, आंखों से ब्याह करोगे। केवल होंठ अच्छे लगे, होंठों से ब्याह करोगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी तो पूरी की पूरी सुंदर है और अच्छी है, एक एक अंग सुंदर है। तो रानी बोली ठीक है मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करा दूंगी, पर एक शर्त है, 1 साल तक तुम्हें एक कमरे में रहना पड़ेगा, कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, सत्संग करना होगा, जो मैं खाना पीना दूंगी वो खाना होगा। यदि मेरी शर्त मंजूर है तो मैं 1 वर्ष के बाद अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे संग कर दूंगी। लड़का तैयार के भाई उसके लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, रानी ने कमरे में अलग उसे रखा, समय पर सात्विक भोजन मिलता और उसे गीता, रामायण, उपनिषद ये धार्मिक पुस्तकें दी गई, तुमको ये पढ़ना है। और रोज एक गुरुजी जाते और उसे सत्संग कराते।
उस लड़के को, जिस लड़कों की आंखों में उस लड़की की चकाचौंध बस गई थी, रूप रंग बस गया था। उसे क्या सुनाया गया? गीता। क्या सुनाया गया? उपनिषद सुनाए गए, सत्संग कराया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, सात्विक रोटी दी गई, सात्विक भोजन दिया गया। 1 वर्ष पूरा हुआ, रानी ने उसे बुलवाया, वो लड़का आया। लड़के से कहा रानी ने, चलो बताओ, हमारी बेटी तैयार है तुमसे विवाह करने को, तारीख क्या रखें, किस तारीख को विवाह करें? तब उस लड़के ने कहा कि तारीख कौन सी? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना था ना। लड़के ने कहा नहीं नहीं, हमें आपकी बेटी से कोई विवाह यहाँ नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना विवाह? तुम ही तो बोल रहे थे कि मेरी बेटी से विवाह करोगे। बोले तब मेरे अंदर अज्ञान था, इन 1 वर्षों में मैंने शास्त्र पढ़े, सत्संग किया, मुझे ज्ञान हो गया। अच्छा, कौन सा ज्ञान हुआ, जरा हमें भी बता दो। तब उस लड़के ने जो बात कही वो आप लोग ध्यान से सुनिए। वो लड़के ने कहा, रानी जी, मुझे उस लड़की की आंख अच्छी लगी थी, आपकी लड़की की, उसके होंठ अच्छे लगे थे, उसका शरीर अच्छा लगा था, लेकिन वो शरीर तो नश्वर है। जो लड़की आज आपको अच्छी लग रही है, वही लड़की एक टाइम बाद बुरी लगने लग जाती है। बोलो हाँ। जो लड़का आज आपको अच्छा लग रहा है, एक टाइम बाद वही लड़का बुरा लगने लग जाता है। देख लो ना उदाहरण संसार से। एक लड़का एक लड़की को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, और शादी हो जाने के बाद 1-2 साल बाद रहने के बाद कई बार खटापटी होती है और वो कहते हैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। तो जो लड़की कल तक अच्छी लग रही थी, अब उसी से आप तलाक लेना चाहते हैं। बोलो हाँ। जो अच्छा लग रहा था वही बुरा लगने लगा। इसका मतलब ये है कि बुरी और अच्छी, अच्छी कोई लड़की नहीं होती, अच्छा कोई लड़का नहीं होता, बल्कि आपकी आंखों में ही सब सेटअप है। आपका नजरिया अच्छा या बुरा होता है। यदि आप अच्छे नजरिए से देखो तो सब अच्छा दिखता है, नजरिया यदि आपका बुरा है सब बुरा होता है। तो लड़के को क्या परिवर्तन हुआ? रानी ने पूछा, क्या तुमने सीख लिया कि मेरी बेटी अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तब उसने कहा कि आपकी बेटी तो हाड़ मांस का एक ढांचा है। देखो, जो सच्ची बात वो यही है कि आपका शरीर और मेरा शरीर, हमारा और आपका शरीर क्या है? हाड़ मांस का एक ढांचा है, जिस ढांचे में 9 दरवाजे हैं। आपके शरीर में कितने छेद हैं? बोलो, आपके शरीर में कितने छेद हैं? 9। नवद्वारे पुरे देही। कहां कहां छेद हैं? 2 आंख, ये छेद। बोलो हाँ। 2 कान, ये छिद्र, 4 हो गए। 2 और 2 4। 2 नासिका छिद्र, कितने हो गए? 6। 1 मुंह, ये छेद। हाँ बोलो हाँ, कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां छेद छिद्र जो है वो मूत्र द्वार है, और 9वां छिद्र है मल का द्वार, जहां से आप मल मूत्र करते हैं। ये मलमूत्र के भी छिद्र हैं 2, ये 2 वो और 7 ये, टोटल 9 हो गए ना। ये 9 दरवाजे आपके शरीर में हैं, और हर दरवाजे से गंदगी निकलती है। आपके शरीर में बताओ किस अंग से सुगंधी निकलती है? बताओ, आपके शरीर में कहीं से सुगंधी आती है? आपसे सवाल नहीं, आपसे भैया, कहीं से आती है सुगंधी? बोलो हाँ कि ना। आंखों से क्या निकलता? सवेरे सवेरे कीचड़ निकलता है। कानों में उंगली डालो, कचरा निकलेगा। नाक में तो नाला बह रहा है। कुछ लोग बड़े गजब के होते हैं, नाक में उंगली डालेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ मिलेगा तो उसे हाथ से गोल गोल घुमाएंगे और गोल गोल ऐसा करके फेंक देंगे, और फेंका नहीं जाएगा तो कपड़े से पोंछ लेंगे बोलो हाँ हाँ कि ना। तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, हर अंगों से क्या निकल रहा है? गंदगी।
मलमूत्र के द्वारों पे तो मलमूत्र ही भरा पड़ा है। अब राजा वो रानी की लड़की की तरफ वो देखता भी नहीं है। संसार अच्छा तब तक लगता है जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सच को जान लेता है उस झूठे संसार में फंसता नहीं है। संसार अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि भगवान का अभी स्वाद मिला नहीं है। भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का स्वाद न मिलने से ये स्वाद से वंचित रह गए तो इसको स्वाद मानने लग गए। लड़की लड़कों में संसार के सुख में स्वाद आने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी भक्ति का स्वाद नहीं मिला, प्रेम का स्वाद नहीं मिला, सत्संग का स्वाद नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य पूरा ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुना करिए, यथार्थ को जाना करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम। भगवान की कथा सुनो, स्मरण करो, नाम जप करो, समाज की सबके रूप में भगवान है इस भाव से सेवा करो। जितासनो जितश्वासो, आसन जीतो, प्राणायाम करो, हाय हाय से मन हटाओ। देखो जीवन में क्या चाहिए। अच्छा, कल प्रश्नोत्तरी में एक भाई साहब आ गए, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे उनके माथे पे ना यहाँ काला काला दाग था, काला धब्बा माथे पे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे माथे पे काला धब्बा है, कोई दवाई हो तो बताओ। देखो आप लोगों के भी चेहरे में कई बार दाग धब्बे हो जाते हैं और हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यदि आपके माथे पे काला धब्बा हो जाए, आपके गालों में कोई काला धब्बा हो जाए, कोई बीमारी है, स्किन रोग है, कई बार झुर्रियां पड़ जाती हैं, कुछ कुछ हो ही जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके माथे पे यदि कोई काला सा दाग आ गया, धब्बा आ गया, तो आप परेशान हो जाते हो ना, अरे ये दाग कैसे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो काला धब्बा यदि आपके शरीर में कहीं भी हो जाए, मतलब गाल में, माथे पे कहीं काला निशान बन जाए, तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं? क्यों परेशान होते हो, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बताओ, परेशान वो काला धब्बा कर रहा है कि आपका मन परेशान कर रहा है? बोलो मेरी मां, कौन परेशान कर रहा है? वो काला धब्बा यदि माथे पे हो गया किसी को, किसी कारणवश, तो काला धब्बा परेशान नहीं करता, काला निशान परेशान नहीं करता, मन परेशान करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे काला निशान। अरे अब सोचिए, आप लोग दुनिया को अच्छा दिखना चाहते हैं। आप दुनिया के सामने कैसे दिखना चाहते हैं? मेरे कोई दाग धब्बे ना दिखें, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। मतलब आप ना दुनिया को खुश करने के चक्कर में परेशान हैं, क्रीम लगा रहे हैं, काय के चक्कर में? क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। अच्छा किसे दिखना है? लोगों के सामने। मतलब लोगों के कारण आप परेशान हैं कि नहीं? काश आपकी इच्छा ना होती, जैसा है आपका शरीर। अच्छा मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आपके पति के माथे पे धब्बा है, आपको कोई दिक्कत है? पत्नी बोली हमें कोई दिक्कत नहीं। पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साहब को दिक्कत थी कि धब्बा है। सच्चाई यही है भक्तों कि आप परेशान केवल इसलिए हैं कि आप हैं कुछ और, पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कुछ और। दाग धब्बे आपके पास हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया को दाग धब्बे ना दिखें। मैंने कल उनसे एक बात कही कि चेहरे पे दाग है चलेगा, चरित्र पर दाग नहीं होना चाहिए। आप लोगों के चेहरे पे कोई निशान है, दाग है, कोई दिक्कत नहीं है। दाग कहां नहीं होना चाहिए? बोलो, चरित्र पर। लेकिन चरित्र पर दाग आज लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, चेहरे का दाग दिखाई पड़ता। इसलिए कहता हूं, आप जैसे हैं वैसे खुश रहो। आप बहुत अच्छे हैं, आप काले हैं, खुश रहिए, गोरे हैं, खुश रहिए, दाग है, खुश रहिए, कोई बात नहीं। बीमारी है, हमें भी बीमारी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? बीमारी है। अब जैसे
आजकल बहुत सारे बहनों को, लड़कों को एक बीमारी हो जाती है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, सफेद दाग हो जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने, सफेद दाग हो जाता है, पूरी बॉडी सफेद दाग से परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान क्यों होते हैं जानते हैं? क्योंकि दुनिया वाले वो दिखना कुछ और चाहते हैं पर हैं कुछ और। इसलिए कहता हूं, जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें भी आप प्यार दो। यदि आप लोग कहने लग जाओगे कि तुम सुंदर हो, अच्छी हो या अच्छे हो, तो उन्हें उस दाग से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दवाइयां लाखों की कराते हैं सफेद दाग की, ठीक होता नहीं है। हो जाए, भगवान करे दवाई आ जाए, इसका बहुत अच्छी बात है कि दवाई आ जाए और वो ठीक हो जाए। हम कहते हैं भगवान सबका ठीक करो, सब अच्छे हों, लेकिन जब तक वो दाग है और वो समाज में निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं, अरे तुम्हारे ये दाग है, तुम्हारे ये धब्बा है। बोलने की क्या जरूरत है? सबको आप गले लगाइए। यदि आप लोग उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेंगे तो उन लोगों को उन दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है दाग धब्बों से। बस बात यह है कि लोगों को देखने की आदत पड़ गई है बिल्कुल क्लियर, दाग ना हो, धब्बा ना हो, जबकि दाग धब्बे शरीर में तो सदा रहेंगे। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग धब्बा है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दाग किसका है? यदि आपके चरित्र पर दाग लग गया, रावण बहुत सुंदर था, रावण के चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं था, लेकिन रावण के चरित्र पर दाग लग गया, दुशासन के चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए कहता हूं, शरीर के दाग धब्बे बड़े नहीं हैं, चरित्र के दाग धब्बे बड़े हैं। चरित्र पर दाग ना लगे, इसका प्रयास करो। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग देखो, हम जैसे हम वैसे ही रहे, हम काले हैं काले ही रहेंगे, सांवले हैं सांवले ही रहेंगे। अब जैसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बाल वाल झड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बिग लगा के घूमते हैं, बालों की बिग, उसे बिग ही कहते हैं क्या? बिग लगा के घूमते हैं। चलो आप बिग लगा के घूम रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गंजे हो गए, प्रकृति का नियम है ना साहब, ये बाल झड़ेंगे हम सबके, स्वाभाविक है। किसी के जल्दी झड़ जाते हैं, किसी के लेट झड़ते हैं, प्रकृति है ना ये। नाखून बढ़ेगा गिरेगा, सब बाल वही है। अब कुछ लोग बिग लगा के घूमते हैं। एक बात बताइए, बिग लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप छिपाना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते? जैसे आप हो, समाज के सामने रहो, क्या जरूरत है छिपाने की? किसके आगे छिपा रहे हो? लोगों के आगे। लोगों को क्या मतलब कि तुम गंजे हो कि बाल वाले हो? हमें क्या मतलब कि आप गंजे हो कि बाल वाले हो? ना तो हमारे को आपके गंजेपन से मतलब है, ना आपके बालों से मतलब है। बोलो, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को खुश करने के लिए कहीं बिग लगा के घूमेंगे, कहीं ये करवाएंगे, कहीं फेयर एंड लवली लगाएंगे, कहीं सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। ना साहब, कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल जैसे हैं वैसे रहें। और जगत को खुश करना ही क्यों है? जगत खुश किससे हुआ? संसार के लोगों को माता सीता खुश ना कर पाई, राम खुश ना कर पाए, तुम बिग लगा के खुश कर लोगे। इसलिए जगत को खुश नहीं, जगन्नाथ को खुश करने चलो, ये खुश हो जाएंगे। मीराबाई ने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मीरा ने अपने मन को सजाया और मन से गोविंद को रिझाया। वो सांवली हैं, गोरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे हो, विधाता ने जैसा बनाया है, खुश रहा करो। शरीर अनमोल है, बाकी सब सही है।